हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। एक पेनी स्टॉक है, ₹2.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटी कंपनी है, बट क्या इसके फंडामेंटल कुछ चेंज हो सकते हैं? किस लिए इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से कितना ऊपर ये जा सकता है? कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है, किस टाइप के आने वाले टाइम में जैसे पावर सेक्टर ग्रो कर सकता है तो क्या ये कंपनी भी ग्रो कर सकती है? तो इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे और बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। प्रीवियस क्लोज ₹2.85 का था। आज ओपन होता है ₹2.85 पे ही, हाई बनाता है ₹2.90 और लो जो है ₹2.75 का बनाता है। अभी ट्रेड कर रहा है लाइव मार्केट में ₹2.85 के आसपास, बिल्कुल फ्लैट। तो रेंज जो है आप देख सकते हैं, हाई और लो में 15 पैसे की रेंज है, ₹2.75 और ₹2.90, 15 पैसे की रेंज में काम कर रहा है। अगर 5 दिन का भी अगर हम देख लें तो ₹3.10 एक हाई इसने बनाया था और उसके बाद जो लो बनाया है इसने ₹2.75 का एक लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में आप देखेंगे कि ₹3.30 जो स्टॉक था ₹2.85 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करें, ₹4.25 का हाई है और लो जो है ₹35 का लो है, जो कोविड टाइम पे इसने बनाया था। अगर फंडामेंटल्स की कुछ बात कर लें तो फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं? मार्केट कैप जो है 1953 करोड़ की दिखाई देती है। ROCE जो है 2.63 की है, ROE माइनस में है, -24.3%। डेट एक मेजर कंसर्न था कंपनी का, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको इस प्राइस के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। 5570 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी रेशो अब डाउन आती हुई नजर आ रही है आपको 0.55% के आसपास, 0.55 डेट टू इक्विटी रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, 14.7 की बुक वैल्यू है इसकी, ₹2.85 के आसपास काम कर रहा है और जो मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट 80% डाउन के आसपास आपको मिल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई लो जैसे मैंने बताया 4.26 और 0.35 के आसपास का 52 वीक हाई और लो है। प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है वो हम देखेंगे, बट जितनी भी होल्डिंग है उसमें इन्होंने प्लज कर रखी है 87.3%, जो कि अच्छी चीज नहीं देखी जा सकती। इंडस्ट्री पी 11.4 है, इसकी पी आपको भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो माइनस के थे इनके, तो माइनस में EPS है 3.04। तो आप देख सकते हैं कि डेट का एक कंसर्न जरूर इसके ऊपर नज़र आता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक इस टाइप से नज़र आ रहा है। इससे पहले कि हम रिजल्ट्स देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ द जयप्रकाश एसोसिएट ग्रुप कंपनी हैज रिड्यूस्ड टू लेस देन 6000 crore from more than 11,000 crore following the restructuring. The term involve an interest write back of ₹2,000 crore that will help the company report net profit this fiscal. People in the know said. ये पुरानी न्यूज है, बट इसका इफेक्ट आने वाले टाइम में अब देखने को मिलेगा। जैसे जैसे डेट रिड्यूस हुई है, 11,000 करोड़ से ज़्यादा की डेट उतारी जा रही थी, रिस्ट्रक्चर हुआ है और लेस देन 6,000 करोड़ की इनकी डेट हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के ये आने वाला टाइम इसका हो सकता है। डेट रिड्यूस आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि 5570 करोड़ की है। इसके बाद आप देख सकते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स सेज टू रिपोर्ट प्रॉफिट इन FY21 कंपनी आउट ऑफ NCLT। ये भी पुरानी न्यूज है, बट इफेक्ट इसका आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि ये न्यूज जो होती हैं आने वाले टाइम के लिए होती हैं और 1-2 क्वार्टर देखा जाता है किस टाइप की वो न्यूज जो दी गई थी, क्या वो इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, टर्न अराउंड हो रही है स्टोरी, या सिर्फ पेपरों में बताया जा रहा है शेयर को चलाने के लिए। तो देखते हैं रिजल्ट्स किस टाइप के हैं इसके। अब यहाँ रिजल्ट्स देख सकते हैं, बिल्कुल जो इन्होंने बताया था यहाँ पर कि FY21 जो है प्रॉफिट का हो सकता है। ये 25 जनवरी 2020 यानी लास्ट ईयर के आसपास की बात है, और इन्होंने बताया था कि FY21 प्रॉफिट का हो सकता है कंपनी आउट ऑफ NCLT। तो आप देख सकते हैं 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट इन्होंने दिए हैं, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के देखेंगे, उससे पहले जो रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको माइनस में दिखाई देंगे। और जून और सितंबर क्वार्टर 23 करोड़ और 45 करोड़ एक कंपनी टर्न अराउंड होती हुई नजर आ रही है। और ये रिजल्ट्स जो है दिसंबर क्वार्टर के जो अनाउंस होने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी को इनके रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स ये डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये जो क्लोज करेंगे अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021, इसके बाद एक और रिजल्ट पेंडिंग रहेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जो मार्च 2021 के रिजल्ट होंगे, पूरे एनुअल ईयर्स के रिजल्ट होंगे, वो कंपनी काफ़ी सालों के बाद पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। तो एक टर्न अराउंड इस कंपनी का बनता है। तो मार्च 2016 के बाद से देखेंगे आप काफ़ी सालों के रिजल्ट्स जो है माइनस में थे इसके, 1 2 3 4 5
सालों से ये रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं, उससे पहले कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रही है। तो यहाँ पर अगर ये कंपनी 2021 के रिजल्ट पॉजिटिव देती है तो बिल्कुल ये एक टर्न अराउंड स्टोरी मानी जाएगी। जो पहले बताया जा रहा था कि इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे क्योंकि डेट काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है और आगे भी आने वाले टाइम में डेट को रिड्यूस कर रहे हैं। कंपनी का फोकस अच्छा है और डेट रिड्यूस होती हुई आपको नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं डेट को रिड्यूस करने से, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो डेट बताई जा रही थी, यहाँ पर 32,000 करोड़ के आसपास की डेट थी, उसके बाद 25,000 से रिड्यूस होते हुए 5991 मार्च 2020 में, और सितंबर क्वार्टर में भी देखेंगे और रिड्यूस होती है 5570। अब जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसके अंदर देखना होगा ये कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है सितंबर क्वार्टर में, इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 152 का पे किया था और यहाँ पर भी 152 का ही पे किया है। तो दिसंबर क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन इसके ऊपर से और कम होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और टर्न अराउंड करती हुई बिल्कुल कंपनी आपको नजर आ सकती है। प्रमोटर होल्डिंग प्लज है इसकी, पहले 31.16 के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग थी, अब 26.07 की है और उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी शेयर अपने जो है प्लज किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 87.3% जो है 26.07 में से 87.3% की जो है प्लज किए हुए हैं इन्होंने अपने शेयर। एफआई की होल्डिंग 0.06 है, डीआई की होल्डिंग 36.26 है। डीआई की होल्डिंग इसलिए भी है क्योंकि जो लोन्स थे इनके उनको कन्वर्ट किया गया है इक्विटी के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, जितने भी बैंक्स हैं आप देख सकते हैं जो इनके लोन्स थे उनको कन्वर्ट किया गया है, डेट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर इक्विटी उनकी दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास जो है 37.21% के आसपास का स्टेक इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में भी हैं, 5, 10, 11, 12, 13, 14% के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो 24-25% जो है जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग है, बाकी सब एक स्ट्रॉन्ग हाथों में दिखाई देगी। शेयर प्लज है वो एक नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। डेट रिड्यूस हो रहा है, एक पॉजिटिव है। और जो रिजल्ट्स देखने वाले होंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, किस टाइप के रिजल्ट्स ये अनाउंस करते हैं। जो रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी को रिजल्ट्स आने हैं। इसके बाद शेयर को देख लेते हैं किस टाइप से शेयर दिखाई दे रहा है। अभी शेयर की जो समरी है टोटल आप देखेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ से, अभी फंडामेंटल हमने देखे थे कि किस टाइप से है और वैल्यूएशंस देखी थी। तो अब देख सकते हैं कि ऑसिलेटर जो बता रहे हैं वो न्यूट्रल बता रहे हैं। 6 जो है न्यूट्रल हैं, 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसको अभी न्यूट्रल रेंज में है इस जो प्राइस चल रहा है अभी। और जो मूविंग एवरेज वो बता रही है कि बाय करके चलना चाहिए, 7 बाय की ओर है, 1 न्यूट्रल है और 3 जो है सेल की तरफ इशारा कर रही है। तो समरी को अगर आप देखेंगे तो आपको बाय की तरफ ही एक इंडिकेशन मिलेगा। 7 बाय हैं, 10 बाय हैं, 7 न्यूट्रल है और 5 सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 22 इंडिकेटर में से 17 जो है एक न्यूट्रल या बाय की तरफ है, 5 अभी सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एक बाय इंडिकेशन इसके अंदर बनता है मूविंग एवरेज बेस पे और समरी बेस पर। इसके बाद कितना प्राइस डाउन आ सकता है और क्या है इसकी हिस्ट्री वो हम देख लेते हैं। ये जीरोधा का चार्ट है, 1 डे का चार्ट मैंने लगा रखा है। प्री कोविड लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक था प्री कोविड लेवल के आसपास जो था, इस लेवल के आसपास ही चला करता था, जो है ₹2.40 के आसपास यहाँ पर चला करता था। वहाँ से कोविड के टाइम से ये स्टॉक नीचे आया और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका बना हुआ था वो बना हुआ था प्री कोविड लेवल से पहले ₹1 के आसपास और ऊपर जाता था ये ₹2.40 के आसपास। यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक किया और नीचे गया ऑलमोस्ट 30-35 पैसे के आसपास और वहाँ से एक वी शेप रिकवरी देते हुए अगेन ये जो है ₹2.30 के आसपास आया। तो अभी जो स्टॉक है आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर इसने काफ़ी टाइम काम किया, वहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक जो है ₹4.25 तक भी गया। अभी जो एक गैप इसके अंदर चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गैप है। जब ये ऊपर गया था, एक गैप अप ओपनिंग इसने की थी तो यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया था। इस गैप को चार्ट में फिल करना जरूरी होता है और मोस्टली जो शेयर्स होते हैं लॉन्ग टर्म में जिनको ऊपर जाना है तो वो इस गैप को फिल जरूर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो है ₹2.65 है और जो इस कैंडल का लो है ₹2.75, तो 10 पैसे का यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो ये स्टॉक जो है आपको ₹2.45 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है अगर ये इसको फिल करता है तो। अदरवाइज ये स्टॉक जो है एक बिल्कुल अपने जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ही काम कर रहा है। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसके ऊपर देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है
और इस सपोर्ट जोन के आसपास ही ये जो स्टॉक है काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ₹2.80 के आसपास। तो बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसका बना हुआ था ऊपर जाने से पहले, ये देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ और यहाँ पर इसने इसे ब्रेकआउट दिया था। तो एक जो रेजिस्टेंस जोन था अब एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है और ये यहाँ पर आकर रुका है। अगर ये इसको ब्रेक करता है या रिजल्ट्स कुछ इसके नेगेटिव आते हैं, इसकी फेवर में नहीं आते हैं, तो ये स्टॉक जो है आपको ₹2.45 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। ₹2.45 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है वो बनता है ₹2.20 के आसपास का। ये जो जोन है ₹2.20 25 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। अगर कहीं पर भी इसको कुछ गलत रिजल्ट्स आते हैं या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं और स्टॉक आपको इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो इस जोन के अंदर बिल्कुल आप इस स्टॉक को अकोमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ। अगेन ये इस लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। पहला जो टारगेट है जो है आपका ₹3.30 का होगा और उसके बाद ये ₹4.25 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, बट और 2-3 महीने में स्टॉक जो है एक बार अगेन इस लेवल को टेस्ट जरूर करेगा। तो डाउन साइड इस लेवल पे रिस्क कम बनेगा अगर आप इसको ₹2.40 या ₹2.25 के आसपास अकोमुलेट करते हो। अगर शेयर नीचे आता है और इस लेवल के आसपास आप लेते हो, तो अगर इस लेवल तक भी जाता है तो आपका शेयर जो है ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आएगा। अगर ये दोबारा इस लेवल को टच करता है जो कि ₹4.25 के आसपास बनता है और अगर आप इसे ₹2.25 30 के आसपास लेते हो, तो स्टॉक जो है 80-90% रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है, और वो भी शॉर्ट टर्म में निकाल के दे सकता है। क्योंकि जब ये शेयर चलता है तो सर्किट टू सर्किट चलता है, आप देख सकते हैं सर्किट टू सर्किट ही ये चलता है और काफी मोमेंटम में स्टॉक चलता है। तो यहाँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ अगेन कंसोलिडेट कर सकता है। रिजल्ट कुछ भी अच्छे आए तो ये बिल्कुल ये इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ आपको नजर आएगा और ये ₹5 को भी क्रॉस कर देगा। अगर रिजल्ट कुछ ठीक ठाक आते हैं या कुछ नेगेटिव आते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ कंसोलिडेट करेगा और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि रिजल्ट का जो एक हैंगओवर है वो भी उतरता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट बताए जा रहे हैं इसके अच्छे आ सकते हैं, तो रिजल्ट देखने होंगे किस टाइप के आते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।